हिना एक नौजवान औरत जो एक बड़े मसरूफ शहर में रहती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ पार्ट टाइम ड्राई क्लीनर पर भी काम करती है। एक दिन यूनिवर्सिटी में इसकी मुलाकात एक लंबे नौजवान से होती है जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं है। कई बार गुफ्तगू के बाद वो दोनों डेट करने लगते हैं। आखिरकार एक रात नौजवान इसे बताता है कि वो अपनी मर्जी से भेड़िया बन सकता है, जिससे इसे डर था कि हिना डर जाएगी। ये जाहिर होता है कि वो अपनी नस्ल का आखिरी है। हिना के अपार्टमेंट में दोनों मुबाशरत करते हैं। हिना हामिला हो जाती है और एक लड़की यूकी को जन्म देती है, जो उनके अपने अपार्टमेंट में हिना और उसके साथी के जरिए पैदा होती है। हिना दोबारा हामिला हो जाती है और बहार के एक बारानी दिन पर एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम उम्मी है। इसी दिन बाप अचानक गायब हो जाता है और दरिया में मुर्दा पाया जाता है जब वो बच्चों के लिए खुराक तलाश करने की कोशिश कर रहा था। हिना अपने 2 बच्चों की परवरिश करने की कोशिश करती है, जो भेड़िया आदमी के पीछे छोड़े गए थोड़ी सी बचत के साथ, लेकिन ये मसला बन जाता है जब यूकी अपने इंसानी और भेड़िए के रूप को कंट्रोल नहीं कर पाती। हिना भी उनके भेड़िए के रूप को शहर के लोगों से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी के साथ ये भी एक मसला है। यूकी बहुत जिंदा दिल है, जबकि उम्मी हमेशा अपनी माँ के साथ रहता है। समाजी कारकुन जब बच्चों की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी कभी वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो हिना फैसला करती है कि अब बहुत हो चुका और वो शहर के मुतजस्सिस पड़ोसियों से दूर देही इलाके में मुंतकिल हो जाती है। देही इलाके में जिंदगी शुरू में मुश्किल होती है क्योंकि पौधे चंद दिनों में ही मर जाते हैं, थोड़ी सी बचत के साथ, और घर की मुरम्मत की जरूरत होती है। यूकी और उम्मी जंगल में मुहिम्मात करते हैं, जानवरों का पीछा करते हैं और खेलते हैं, जबकि हिना घर की मुरम्मत करती है। नैयरसाकी की मदद से पौधे आलू की शक्ल में उगने लगते हैं। बड़ी फसल की वजह से लोग जरूरी अशिया के बदले आलू का तबादला करते हैं। पड़ोसी आना शुरू हो जाते हैं और हैरान होते हैं कि हिना के खेत में फसलें कैसे कामयाबी से उगें, जबकि दूसरे तमाम खेतों की फसलें एक सूअर के जरिए तबाह हो गईं। सर्दियों में यूकी और उम्मी हिना के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इलाके को दरियाफ्त करते हैं। अमे एक किंगफिशर पकड़ने की कोशिश करता है और दरिया में गिर जाता है। कुछ देर बाद यूकी उसे बचा लेती है और हिना अमे को बेहोश देखकर गिले लगाती है। अमे कहता है कि वो इसे बहुत जोर से पकड़ रही है। यूकी 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करती है और हिना की हर बात मानती है, जिसमें ये वादा भी शामिल है कि वो भेड़िए में नहीं बदलेगी। यूकी शुरू में घबराती है, मगर दिन गुजरता है तो उसे सुकून मिलता है। यूकी स्कूल में दोस्त बना लेती है, लेकिन जब वो अजीब और गरीब चीजें जैसे हड्डियां और खुश्क शुदा रेंगने वाले जानवर जमा करती है तो दोस्त डर जाते हैं। यूकी मजीद शाइस्ता और लड़कियों जैसी बनने की कोशिश करती है ताकि दोस्तों के साथ अच्छे से रहे, और हिना इसके लिए नीला लिबास बनाती है जो वो स्कूल में पहनती है। अमे भी स्कूल जाता है, मगर उसे वहां ज्यादा देर नहीं लगती क्योंकि उसे तंग किया जाता है। हिना कुदरती माहौल की हिफाजत करती है, अगरचे इसे कम तनख्वाह मिलती है, मगर उसे कोई मसला नहीं होता। अमे उसके साथ जाता है और कभी कभार भेड़िए में तब्दील होता है। कई साल गुजर जाते हैं और यूकी 4थी जमात में आ जाती है। एक नए तालिब इल्म सोहे को यूकी पर शक होता है। एक दिन जब सोहे मुसलसल यूकी का पीछा करता है तो यूकी गुस्से में भेड़िए में तब्दील होकर उसके कान पर जख्म कर देती है। क्लास के बच्चे शक करते हैं कि यूकी ने इस पर हमला किया है और यूकी परेशान हो जाती है। यूकी कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती, जबकि सोहे रोज उसे होमवर्क और खाना देने आता है। यूकी उसे मिलने से इनकार करती है। इधर सोहे कहता है कि इस पर भेड़िए ने हमला किया
जिससे यूकी पर से इल्जाम हट जाता है। कुछ दिनों बाद वो दोस्त बन जाते हैं और यूकी स्कूल जाने लगती है। अमे पहाड़ों की तरफ ज्यादा जाता है और जंगल के रहनुमा लोमड़ी, जिसे वो संसी कहता है, से मिलता है। यूकी और अमे के दरमियान इंसान या भेड़िए होने पर बहस होती है। वो भेड़िए की शक्ल में लड़ते हैं और घर को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि हिना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि इन दोनों की राहें अलग हो रही हैं। शदीद तूफान आते हैं, जिससे अमे को फिक्र होती है कि जंगल को नुकसान पहुंचेगा। अमे पहाड़ों की तरफ ज्यादा जाता है और वापस आकर बताता है कि संसी की टांग जख्मी हो गई है, वो मर सकता है और अमे को उसकी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती है। हिना इसे दरखास्त करती है कि घर पर रहे। बड़ी तूफान की वजह से बच्चे क्लास से जल्द बाहर निकल जाते हैं और अपने वालिदैन का इंतजार करते हैं। एक एक करके बच्चे अपने वालिदैन के साथ चले जाते हैं, मगर 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 यूकी और सोही हैं, जो बाकी रह जाते हैं। कार्ड्स तलाश करते हुए सोही क्लास में सो जाता है और यूकी उसे ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरे 2 बच्चे इसकी स्कूल की कार में प्रिंसिपल के जरिए चले जाते हैं। अमे घर पर हिना को छोड़कर चला जाता है और हिना इसे तलाश करती है, मगर कोई कामयाबी नहीं मिलती। गर्दों में फंस जाती है और पहाड़ों से स्लाइड के नीचे चलती। इस दौरान सोही और यूकी एक क्लास में छुपते हैं। सोही बताता है कि उसकी माँ की शादी हो गई है और वो हामिला है। वो कहता है कि जब बच्चा पैदा हो जाए इसकी जरूरत नहीं रहेगी और वो घर से भाग जाएगा, बोकसरा रेसलर बनकर। यूकी भी सोही को कुछ बताती है कि वही वो भेड़िए थी जो इस पर हमला किया था। सोही इस बात को पहले से जानता है, मगर किसी को नहीं बताता। उसने अपने वादे पर कायम रहा करता है कि किसी को नहीं बताएगा और यूकी उसका शुक्रिया अदा करती है। हिना जंगल में सोई हुई है। उनका ख्वाब आता है कि वो अपने भेड़िए मर्द के पास पहलोहे भरे मैदान में जाती है। इसे बताते हैं कि इसने बच्चों को अच्छी तरह पाला है और अमे बालिग हो गया है। असल दुनिया में अमे हिना को एक छटी हुई पार्किंग लॉट में ले जाता है और बारिश भी हो रही है। अमे इसे नीचे उतारता है और हिना जागती है। हिना इसे दरखास्त करती है कि वापस आ जाए, मगर अमे इनकार करता है और भेड़िए में तब्दील हो जाता है। भेड़िए भाग जाता है, जबकि हिना देखती है। वो पहाड़ की ऊंची सरहद तक पहुंचता है और बहुत देर तक रोता रहता है। इसकी वजह से सूरज दोबारा निकलने लगता है। अमे रोना बंद करता है और भाग जाता है, जबकि हिना खुदा हाफिज कहती है। 2 साल बाद तस्वीर में दिखाया जाता है, यूकी घर से जूनियर हाई स्कूल के डारम्स के लिए निकलती है। जाहिर होता है कि हिना अब भी देहात में घर में रह रही है। तस्वीरों में दिखाया गया है कि वो गोश्त के कबाब को चटनी में डुबोकर अपने साबित महबूब के ड्राइविंग लाइसेंस के पास एक छोटे से प्याले में रखती है। इस दुनिया में अब चाहे कहीं भी जाएं, हर माँ अपने बच्चों के लिए खास होती है। हिना की कहानी हमें सिखाती है कि माँ की मोहब्बत हर चैलेंज और मुश्किल को जीत सकती है।